दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर के यूआईडीआई की तरफ से दो बड़े अपडेट आए हैं, जिसमें कि अगर आप एक आधार धारक हैं, आपका आधार कार्ड बना हुआ है, तो आप सभी को इन अपडेट के बारे में पता होना बेहद ही जरूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आधार आज की डेट में एक अहम दस्तावेज बन चुका है। किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का लाभ लेना हो या फिर कहीं पर आपको अपनी आइडेंटिटी साबित करना हो, तो आधार ही एक अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से आप सभी के सारे काम हो जाते हैं। अब इसी को लेकर के गवर्नमेंट की भी काफ़ी चिंताएं रहती हैं कि आपके आधार कार्ड का कभी भी मिसयूज ना हो, क्योंकि कई सारी ऐसी घटनाएं अभी हाल ही में हुई हैं जिसकी वजह से यूआईडीआई ने आप सभी को अवेयर किया है कि आप अपने आधार को संभाल करके यूज करें। अब आपकी बात क्या करें, मेरे साथ में ही कुछ ऐसा हुआ। मैंने आप सभी के लिए ई श्रम कार्ड का एक वीडियो बनाया था, कैसे अप्लाई करना है। वो वीडियो बनाने के बाद में करीब 1 महीने बाद मेरे पास में कॉल आती है कि आपने सर ई श्रम कार्ड बनवाया है। मैंने कहा हाँ बनवाया है, और उसके बाद में उनकी तरफ से कहा गया कि आपका जो ई श्रम कार्ड है उसके साथ में जो आपका बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली लिंक नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है जो कि हम यहाँ से ठीक करना चाहते हैं। अब मैंने खुद से अप्लाई किया, मेरे से तो गलती हो नहीं सकती, आप सभी लोग जानते हैं। तो मुझे उनकी बात से तुरंत डाउट हो गया कि ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने अपनी तरफ से खुद से अपना बैंक अकाउंट लिंक किया है, और ये बोल रहे हैं कि आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, ऑथेंटिकेशन होगा, उसके बाद में आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक हो जाएगा। तो वो जो कॉल थी वो फेक कॉल थी, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट 1,000 रुपये कई सारे लोगों के खाते में दे रही थी, और उसी का लोग फ़ायदा उठा करके कई सारे स्कैमर जो फ्रॉड करते हैं वो लोग कॉल करना स्टार्ट कर दिए थे। अब पता नहीं इन लोगों को कहाँ से डेटा मिल जाता है। मुझे लगता है कि ये लोग तुक्के से कॉल करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग उस समय ई श्रम कार्ड को बनवा रहे थे जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे थे। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आप सभी लोग जानते हैं, तो वो ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं। अब इसी को लेकर के यूआईडीआई की तरफ से आप सभी को बताया गया है, नीचे की तरफ आप आओगे, आप सभी को अवेयर किया गया है कि आप सभी का जो आधार कार्ड है उसको आप संभाल करके यूज करें। किसी के साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ना शेयर करें। अगर आप पब्लिक में कहीं पे भी आधार कार्ड को अगर डाउनलोड भी कर रहे हैं तो उस फाइल को आप इमीडिएट कंप्यूटर से रिमूव कर दें। हो सके तो आप अपने मोबाइल फोन से ही डाउनलोड करें, और अगर आपको प्रिंट ही करना है तो पीवीसी कार्ड आता है यूआईडीआई की तरफ से, उसे आप प्रिंट कर सकते हैं, जिसके लिए आप सभी को 50 रुपए का चार्ज देना होता है। जिसमें कि यहाँ पर आप देखोगे बेवर ऑफ इम्पोस्टर के सेक्शन में बताया गया है कि यहाँ पर आपको टेलीफोनिक कोई भी कॉल आता है तो आपको आधार से रिलेटेड कोई भी ओटीपी या कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करनी। किसी भी सोशल मीडिया या फिर ईमेल के थ्रू आप किसी को डिटेल ना शेयर करें। व्हाट्सएप के थ्रू या फिर इन पर्सन डायरेक्टली अगर कहीं पर भी आधार को आप दे रहे हो तो वहां पर भी आपको केयरफुल होकर के अपने आधार कार्ड को यूज करना, क्योंकि आधार आज की डेट में डिजिटल तरीके से कुछ भी उसके थ्रू हो सकता है। आपका एक ओटीपी लेकर के कोई भी एक नया बैंक अकाउंट खोल सकता है, उसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। तो इस तरीके की गतिविधियों में आप ना फंसें। तो इसलिए आधार की तरफ से अगर आपको मैसेज मिलता है या फिर इनकेस आपको बैंक की तरफ से भी मैसेज आता है तो आपको किसी के साथ में डिटेल्स शेयर नहीं करनी है। अब ये तो हो गया एक अपडेट। अब दूसरे अपडेट की अगर हम बात करें तो वो है आप सभी को डॉक्यूमेंट अपडेट को लेकर के। आप सभी को पता है कि आपको अपने आधार कार्ड से डॉक्यूमेंट को अपडेट रखना है, जिसमें कि यूआईडीआई की तरफ से कहा गया है कि आप सभी का अगर आधार कार्ड 10 साल पहले इशू हुआ है, उसके बाद में आप सभी लोगों ने अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन नहीं कराया है, तो आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स को हमेशा अपडेटेड रखना है। अब जो आपके पास में दस्तावेज मौजूद हैं उनको यूआईडीआई के ऑफिशियल पोर्टल के थ्रू आप अपडेट करें, जिससे कि आप सभी का आधार कार्ड हमेशा एक्टिव रहे, इनएक्टिव ना होने पर। अगर इनके इस बीच में कोई भी डिटेल में आपने करेक्शन किया है तो आपको ये मॉडेटरी नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर एक और अपडेट है जो कि बहुत ही जरूरी है, वो है आधार कार्ड में डिटेल्स को अपडेट करने को लेकर के। आप सभी को पता होगा कि आधार कार्ड में समय समय पर जो भी आप सभी के करेक्शन होते हैं वो आप करेक्शन अपने आधार कार्ड में अपनी आईडी प्रूफ को देकर के करा पाते हो। अब यहाँ पर यूआईडीआई की तरफ से कुछ डिटेल्स को अपडेट करने के लिए लिमिटेशन लगा दी गई हैं। आप उन डिटेल को अपडेट नहीं कर पाओगे, जिसमें कि पहली डिटेल वो है आप सभी का नाम। अब आप अपने आधार कार्ड में
2 बार से ज्यादा नाम को चेंज नहीं कर पाओगे। यानी कि जब आपने इनरोलमेंट कराया है उसके बाद में अगर आप अपने आधार कार्ड में कभी भी करेक्शन करते हो, अपने नाम में सरनेम जोड़ते हो या फिर स्पेलिंग में कोई भी करेक्शन होता है, तो 2 बार से ज्यादा उसे नहीं किया जा सकेगा। इसी के साथ में डेट ऑफ बर्थ को अगर आपको करेक्शन कराना है तो अगर आपने आधार कार्ड को बनाते समय वहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपने वेरीफाई करा दिया है, हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर पासपोर्ट आपने लगा करके आधार कार्ड बनवाया है, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाई हो जाती है। उस केस में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन नहीं कर पाओगे। वहीं आप सभी लोग अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट देते हो जो पते और पहचान के होते हैं जिसमें कि डिटेल अगर आपकी वेरीफाई नहीं होती है, तो वहां पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो तो आप सभी को शो होती है, लेकिन उसको आप एक बार करेक्शन करा सकते हो। लेकिन उसके लिए आप सभी को कोई पुख्ता दस्तावेज देने होंगे जिसकी जो लिस्ट है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसी के साथ में पते में अगर आप सभी को कोई करेक्शन करना है, फादर के नेम में कोई भी करेक्शन करना है, तो इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। यहां पर अनलिमिटेड टाइम में आप अपना करेक्शन कर सकते हो। अगर आप सभी को अपने पिता का नाम या फिर पति का नाम ऐड कराना है तो ये जो डिटेल्स एड्रेस के सेक्शन में आती हैं, जो कि डिटेल्स हमेशा अनलिमिटेड टाइम के लिए आप अपडेट कर सकते हो। इसी के साथ में अगर आपको अपनी फिंगर्स अपडेट करानी है, अपनी आइरिस या फिर आप सभी को अपनी जो फोटोग्राफ है वो अपडेट करानी है, वो भी आप अनलिमिटेड टाइम के लिए करा सकते हो। इसी के साथ में मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी को आपको अपडेट कराना है, लिंक कराना है, तो ये सारी डिटेल कभी भी कितनी बार भी आप चेंज कर सकते हो। इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन बस डेट ऑफ बर्थ और नेम अपडेट करने को लेकर के है। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही इंफॉर्मेशन देनी थी। वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। और आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का सुझाव, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आप सभी लोग चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।